हुआ था। और दोस्तों जो एंडीमियन है इसको लिखा गया था जॉन कीट्स द्वारा, और यह फर्स्ट पब्लिश हुआ था 1818 में। ओके, यह 1818 में पब्लिश हुआ था, फर्स्ट पब्लिश हुआ था 1818 में जो एंडीमियन है, और लिखा गया था जॉन कीट्स द्वारा। और जो नोवम ऑर्गेनम है वह पब्लिश हुआ था 1620 में, और यह लिखा गया था फ्रांसिस बेकन के द्वारा। और दोस्तों अगर बात करें प्रोथैलेमियन की, तो इसे लिखा गया था एडमंड स्पेंसर के द्वारा। तो दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, मिल्टन्स पोएट्री इज अ मिरर इन विच द राइटर कैरेक्टर इज वेरी क्लियरली रिफ्लेक्टेड। हु मेड दिस स्टेटमेंट? ऑप्शन ए है वेरिटी, ऑप्शन बी है मैकमिलन, ऑप्शन सी है पैटिसन, और ऑप्शन डी है बुश। तो दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पैटिसन, यानी मार्क पैटिसन जो है वह राइट आंसर है। और दोस्तों सॉरी, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, हु ऑफ द फॉलोइंग बिकम ब्लाइंड? ऑप्शन ए है जॉन मिल्टन, ऑप्शन बी है विलियम वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन सी है पीजी वुडहाउस, ऑप्शन ए है टेनिसन। तो दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जॉन मिल्टन। दोस्तों जो जॉन मिल्टन है वह फरवरी 1652 में पूरी तरह से यानी कंप्लीटली ब्लाइंड हो जाते हैं, और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए उन्होंने एक पोएम भी लिखी जिसका नाम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। और दोस्तों इनके कुछ सिलेक्टेड पोएट्री हैं जिसका नाम है लिसिडस 1638, पैराडाइज लॉस्ट 1667, पैराडाइज रीगेंट 1671, सैमसन एगोरिस्ट 1671। अगर बात करें दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ की, तो दोस्तों इनको पोएट ऑफ नेचर भी बोला जाता है। अब जो पीजी वुडहाउस है इनका इम्पोर्टेंट फेमस वर्क है द पोथ्यूटर्स, और दोस्तों यह इनका नॉवेल है जो द पोथ्यूटर्स है। फिर है ए टेंशन, जो अल्फ्रेड टेंशन है इनका इम्पोर्टेंट फेमस वर्क है यूलिसेस, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, क्रॉसिंग द बार। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है, लिसिडस वाज रिटन इन द मेमोरी ऑफ। ऑप्शन नंबर ए है क्रिस्टोफर मिल्टन, ऑप्शन नंबर बी है एडवर्ड किंग, ऑप्शन नंबर सी है अर्थर ह्यू क्लॉग, और ऑप्शन नंबर डी है अर्थर हालम। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एडवर्ड किंग। और दोस्तों यह जो लिसिडस है वह एक तरह का पास्टोरल एलिजी है जिसको 1637 में लिखा गया था जॉन मिल्टन द्वारा अपने दोस्त एडवर्ड किंग के लिए। दोस्तों इसी तरह अल्फ्रेड टेनिसन भी लिखते हैं इन मेमोरियम, और इन मेमोरियम लिखते हैं अपने दोस्त आर्थर हेनरी हालम के लिए। और दोस्तों जो इन मेमोरियम है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का, वह पब्लिश हुआ था 1850 में। और दोस्तों जब जो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है जब यह इन मेमोरियम लिख चुके थे, मतलब जो इन मेमोरियम को पब्लिश करवा चुके थे, उसके बाद ये जाके पोएट लॉरेट बनते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, मिल्टन वाज बोर्न इन ब्रेड स्ट्रीट लंदन इन द ईयर। ऑप्शन ए है 1616, ऑप्शन बी है 1620, ऑप्शन सी है 1608, और ऑप्शन डी है 1643। तो दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 1608। दोस्तों जो जॉन मिल्टन है इनका जन्म हुआ था 9 दिसंबर 1608 को ब्रेड स्ट्रीट लंदन में। और दोस्तों इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमस वर्क है एरोपेजिटिका 1644, पैराडाइज रीगेंट 1671, सैमसन एगोरिस्ट 1671। और दोस्तों जो जॉन मिल्टन है उनकी डेथ हुई थी नवंबर 8 1674 में लंदन में ही। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, जॉन मिल्टन वाज ब्लाइंडेड इन द ईयर 1652, What other event is peculiar in the year? ऑप्शन ए है published poems, ऑप्शन बी है married, ऑप्शन सी है his wife died, और ऑप्शन डी है started paradise lost। तो दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, his wife died।
दोस्तों इनकी जो फर्स्ट वाइफ मैरी पॉवेल रहती हैं, इनकी 5 मई 1652 में डेथ हो जाती है। और किस वजह से डेथ होती है, तो जो चाइल्ड बर्थ में कॉम्प्लिकेशन की वजह से इनकी डेथ हो जाती है 5 मई 1652 को। और दोस्तों उसके कुछ दिन बाद ही जून में 1652 में इनके सन का डेथ हो जाता है, जिसका नाम रहता है जॉन। उसकी भी डेथ 1652 में ही होती है। तो दोस्तों अगर 1652 का ईयर देखें तो 1652 में इनकी वाइफ मैरी पॉवेल की डेथ हो जाती है, जो इनकी फर्स्ट वाइफ रहती है जॉन मिल्टन की। इसके अलावा 1652 में ही जो जॉन मिल्टन रहते हैं वो ब्लाइंड हो जाते हैं। और 1652 में ही इनके बेटे जॉन की भी डेथ हो जाती है। यानी 3 घटना होता है, एक तो ब्लाइंड हो जाते हैं जॉन मिल्टन 1652 में, और 1652 में इनकी बीवी जिसका नाम रहता है मैरी पॉवेल, उनकी डेथ हो जाती है, और उनके बेटे जॉन की डेथ हो जाती है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 है, कंप्लीट द सेंटेंस मिल्टन्स एरोपैजिटिका कंसर्न्स विथ। ऑप्शन ए है लिबर्टी ऑफ ह्यूमन राइट्स, ऑप्शन बी है लिबर्टी ऑफ प्रेस, ऑप्शन सी है फ्रीडम ऑफ ह्यूमैनिटी, ऑप्शन डी है फ्रीडम ऑफ पॉलिटिक्स। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लिबर्टी ऑफ प्रेस। अब चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 है, मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट कंसिस्ट्स ऑफ बुक्स। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 12। दोस्तों जो पैराडाइज लॉस्ट है ओरिजिनली यह 10 बुक में इशू हुआ था, लेकिन बाद में यह 12 बुक में इशू हुआ, इनके सेकेंड एडिशन में जॉन मिल्टन की। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।